आज इसी क्षण समूचा ब्रह्मांड अपनी अनंत गहराइयों से आपके लिए एक ऐसा दिव्य, एक ऐसा अद्भुत, एक ऐसा जीवन परिवर्तनकारी संदेश प्रेषित कर रहा है जिसे केवल अति भाग्यशाली आत्माएं ही श्रवण कर आत्मसात कर पाएंगी। मेरे प्रिय, इसे अपनी आत्मा के अंतिम छोर तक अवश्य सुनना, क्योंकि वह महाकाल आ गया है। वह युगांतकारी क्षण उपस्थित है जब आपके समस्त प्राचीनतम गहनतम वेदनाओं और कालजयी संघर्षों को सदा सर्वदा के लिए तिलांजलि देने का समय है। हाँ, क्योंकि स्वयं ब्रह्मांड ने अपने विराट हाथों से आपके लिए एक ऐसी नवीन, एक ऐसी स्वर्णिम शुरुआत का महामार्ग प्रशस्त किया है जिसकी भव्यता अकल्पनीय है। अब वह निर्णायक क्षण आधमका है जब आपको अपनी पिछली सारी विस्मृत प्राय भूलों और मर्मांतरक संघर्षों से पूर्णतया सर्वथा मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि वह सब अब अतीत के धूमिल गर्भ में विलीन हो चुका है। आपकी जीवन यात्रा अब एक ऐसी नूतन, एक ऐसी अप्रत्याशित दिशा में उड़ान भरने वाली है जिसका आपने स्वप्न में भी अनुमान न लगाया होगा। वह सारी पुरातन बोझिल स्मृतियां जो आपके मानस पटल पर कभी न कभी एक असह्य भार बनकर छाई थी, अब इतिहास के जीर्ण शीर्ण पृष्ठों में अंकित हो चुकी हैं। यह वह परम सौभाग्यशाली समय है जब आपको अपनी जीर्ण शीर्ण पुरानी जिंदगी को पूर्ण रूप से तिलांजलि देकर एक सर्वथा नवीन, एक रोमांचकारी महायात्रा का शंखनाद करना चाहिए। जिस प्रकार एक नन्हा सा पौधा अपनी अदृश्य जड़ों से नवनवीन पल्लवित शाखाओं को आकाश की ओर प्रसारित करता है, ठीक उसी भांति अब आपको अपने जीवन वृक्ष में अनगिनत असीम नई संभावनाओं के पुष्पों को अंगीकार करने का स्वर्णिम अवसर आ गया है। हर वह वस्तु, हर वह परिस्थिति जो आपको कभी एक दुर्दश बोझ सी प्रतीत होती थी, अब वही आपकी अदम्य, आपकी अपराजय शक्ति बनने जा रही है। यह वह मुहूर्त है जब आपको स्वयं को एक सर्वथा नवीन, एक तेजोमय, एक कायाकल्पित रूप में विश्व के समक्ष प्रकट करना है। पुरानी जर्जरित परेशानियों को सदा के लिए विसर्जित कर देने का समय अब पूर्णतः समाप्त हो चुका है और महाब्रह्मांड ने आपको एक ऐसी दिव्य, एक ऐसी आलोकित दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए स्वयं को सज्ज कर लिया है। आप स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे कि जैसे ही आप अपने उन प्राचीन भारी बोझों से मुक्ति पाएंगे, आपके समक्ष एक ऐसा नूतन, एक ऐसा आश्चर्यजनक संसार उन्मोचित होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह वह अद्वितीय पल है, वह चरम क्षण है जब आपके अंतर्मन में प्रसुप्त महाशक्ति, आपका अदम्य आत्मविश्वास और आपकी ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपको अपने नव निर्धारित पथ पर किसी तूफानी वेग से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आपके जीवन में अब वह सब कुछ साकार होगा, वह सब कुछ घटित होगा जिसकी आपने अपने सूक्ष्मतम स्वप्नों में भी कभी परिकल्पना नहीं की थी। हर वह कंटकाकीर्ण मार्ग जो आपको एक समय पर दुर्गम, अगम्य और भयावह लगता था, अब आपके लिए किसी पुष्प बिछी राह सा सुगम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास अब वह अमोघ शक्ति और वह दिव्य अंतर्दृष्टि है जो आपको सफलता के सर्वोच्च शिखर की ओर अग्रसर करेगी। ब्रह्मांड अब आपको वह सब कुछ, वह प्रत्येक अमूल्य निधि प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है जो आपकी इस महान यात्रा को संपूर्णता प्रदान करने के लिए नितांत आवश्यक है। आपके सम्मुख जो भी अनगिनत नवीन संभावनाएं अपना द्वार खोल रही हैं, वे सब केवल और केवल आपके लिए ही अन्मलित हो रही हैं। आप जिस प्रकार अपने पुराने कटु अनुभवों से अमूल्य ज्ञान अर्जित कर चुके हैं, अब वही अनुभव आपके लिए एक वज्र सदृश, एक अपराजय शक्तिशाली आयुध की भांति कार्य करेंगे। आपको यह गहन सत्य समझने की परम आवश्यकता है कि जो कुछ भी चाहे, वह कितना भी दुखद क्यों न रहा हो, वह आपके जीवन में किसी महत, किसी क्रूर उद्देश्य से ही घटित हुआ था। आपके प्रत्येक अनुभव ने, प्रत्येक ठोकर ने आपको एक सर्वथा नवीन, एक उच्चतर दिशा प्रदान की है और अब आप उस दिशा में अपने विजय रथ पर आरूढ़ होने के लिए पूर्ण रूप से सन्न हैं। यह वह समय है जब आपको स्वयं को किसी बंधन के भय से मुक्त होकर पूर्णतया निर्भयता पूर्वक खोलना होगा। अब आप जो भी कदम उठाएंगे, प्रत्येक पग, प्रत्येक निर्णय आपको केवल और केवल महासफलता के स्वर्णिम द्वार की ओर ही ले जाएगा। पुराने जीर्ण शीर्ण विचार, प्राचीन निराधार भय, पुरातन निर्मूल संदेह अब आपके विजय पथ में किंचित मात्र भी अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकते। जैसे किसी पौराणिक महागाथा में दिव्य शक्तियों ने नायक का मार्ग प्रशस्त किया हो, वैसे ही स्वयं नियति ने आपके पूर्व संचित पुण्यों के बल पर आपकी राह को निष्कंटक और तेजोमय बना दिया है।
क्योंकि आपने पहले ही वह असीम शक्ति, वह अदम्य साहस और वह अटूट विश्वास अर्जित कर लिया है जो अब आपको अपनी इस नई दिव्य यात्रा में एक अमोघ कवच की भांति सहायता करेगा। इस ब्रह्मांडीय संदेश में महाब्रह्मांड आपसे यह भी उद्घोषित करना चाहता है कि यह वह असाधारण पल है जब आप स्वयं को एक सर्वथा नई, एक ददीप्यमान पहचान के रूप में प्रत्यक्ष देख पाएंगे। आप अपने भीतर उस असीम, उस ज्वालामुखी सदृश शक्ति और उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का साक्षात अनुभव करेंगे जो आपको किसी भी, कैसी भी, कितनी भी विकट कठिनाई से पार पाने के लिए सर्वथा सक्षम बनाएगी। अब कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा, कोई भी नकारात्मकता आपको अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने से कदापि नहीं रोक सकती, क्योंकि आपने अब वह सशक्त, वह अपराजय पहचान अपने तप और पुरुषार्थ से हासिल कर ली है जिसे प्राप्त करने के लिए आपको पहले अनगिनत मर्मांतक संघर्षों से जूझना पड़ा था। अब आप उस सर्वोच्च स्थान पर आसीन हैं जहां से आपको केवल और केवल उत्तरोत्तर प्रगति ही करनी है, क्योंकि आपके भीतर की ज्वालामुखी शक्ति और स्वयं ब्रह्मांड की असीम कृपा आपके साथ, आपके प्रत्येक श्वास के साथ है। हर वह व्यक्ति, हर वह नकारात्मक शक्ति जो आपकी जीवन यात्रा में कभी भी अवरोध उत्पन्न करने का दुस्साहस करती थी, अब वह आपके मार्ग से स्वतः ही किसी सूखे पत्ते की भांति हट चुकी है, विलीन हो चुकी है। अब आपके पास वह परम सत्य मार्गदर्शन और वह स्वर्णिम अवसर है जो आपको आपकी चिर प्रतीक्षित मंजिल तक पहुंचाने के लिए अनिवार्य रूप से चाहिए। यह वह निर्णायक समय है जब आपको अपने प्रत्येक छोटे से छोटे कदम पर भी अटूट हिमालय सदृश विश्वास करना होगा, क्योंकि स्वयं ब्रह्मांड ने अब आपके समस्त मार्गों को पूर्णतः निर्मल, पूर्णतः बाधा रहित कर दिया है। अब आपको केवल स्वयं को पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण समर्पण भाव से अपनी यात्रा के प्रति समर्पित करना है, और आप जो भी, जिस भी वस्तु की अभिसा करेंगे वह आपके समक्ष साक्षात मूर्तिमान होकर उपस्थित हो जाएगी। जो वस्तु, जो लक्ष्य आपको कभी अत्यंत दूर, आकाश कुसुम सा और असाध्य प्रतीत होता था, अब वह आपके करतलगत है, आपकी मुट्ठी में है। हर वह स्वप्न जिसे आपने अपने हृदय मंदिर में किसी पवित्र धरोहर की भांति सहेज कर रखा था, वह अब सत्य होने के, साकार होने के अत्यंत अत्यंत निकट है। आपको यह गहनता से समझना होगा कि यह वही बहुप्रतीक्षित, वही भाग्य निर्मात्री घड़ी है जब आपका समस्त संघर्ष, आपका प्रत्येक श्रमकण, आपका हर त्याग पूर्ण रूप से 100% सफल होने वाला है। अब आपको केवल और केवल अपने आप पर, अपनी असीम क्षमताओं पर अटूट विश्वास रखना है और निर्भय होकर सिंह गर्जना करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि हर वह कदम जो आप उठाएंगे वह आपको आपकी गौरवशाली मंजिल की ओर और भी अधिक समीप ले जाएगा। अब जब आपने अपने समस्त प्राचीन दर्द, अपने सारे निराधार भय और अपने समस्त दुर्बल संदेहों को सदा सर्वदा के लिए त्याग दिया है, तो आपके लिए एक ऐसा नूतन, एक ऐसा ज्योतिर्मय, एक ऐसा अनंत संभावनाओं से परिपूर्ण मार्ग खुल चुका है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह वह परम विशिष्ट समय है जब स्वयं ब्रह्मांड आपको अपनी अंतर्निहित प्रसुप्त महाशक्तियों को पहचानने और उन्हें अपनी विराट सफलता में रूपांतरित करने का एक अद्वितीय, एक स्वर्णिम अवसर प्रदान कर रहा है। अब आप उस शिखर पर आसीन हैं, उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं जहां से आपको केवल और केवल चौतरफा अखंड सफलता ही मिलनी है। यह एक ब्रह्मांडीय विधान है। हर वह वस्तु, हर वह कार्य जो आपको कभी भीष्म प्रतिज्ञा सा कठिन प्रतीत होता था, अब आपके लिए किसी बालक रिद्दा सा सहज हो जाएगा, क्योंकि स्वयं ब्रह्मांड ने आपके समस्त पथों को दिव्य प्रकाश से आलोकित और परिष्कृत कर दिया है। आपने जो भी दारुण संघर्ष और जो भी मर्मांतक कठिनाइयां अपने जीवन में देखी हैं, वह सब अब केवल और केवल स्वर्णिम अनुभव बनकर आपके ज्ञान कोश में समाहित हो चुकी हैं। आपको इन अमूल्य अनुभवों से यह कालजयी सीख आत्मसात करने का अवसर मिला है कि पराजय को कभी भी, किसी भी परिस्थिति में स्वीकार न करें, और यही वह अपराजय सीख है, यही वह संजीवनी है जो अब आपको अपने जीवन में उत्तरोत्तर अबाध गति से आगे बढ़ने के लिए परम आवश्यक है। आपके जीवन का यह नव प्रभात, यह नूतन अध्याय अब आपकी संपूर्ण जीवन यात्रा को एक ऐसी दिव्य, एक ऐसी अप्रत्याशित दिशा प्रदान करेगा जो आपको स्वयं आश्चर्यचकित कर देगी। अब आपको केवल यह गहन सत्य समझने की आवश्यकता है कि हर वह वस्तु, हर वह उपलब्धि, हर वह आनंद जिसे आप सच्चे हृदय से चाहते हैं,
वह स्वयं आपकी ओर किसी तीव्रगामी नदी की भांति तीव्र वेग से प्रवाहित हो रही है। इस परम पावन समय में जब आपने अपने समस्त पुरातन बंधनों को निर्ममता पूर्वक पीछे छोड़ दिया है, ब्रह्मांड अब आपको हर वह दिव्य उपहार, हर वह अमोघ शक्ति प्रदान करने के लिए पूर्णतः सज्ज है जो आपके जीवन को एक ऐसा चमत्कारी, एक ऐसा युगांतरकारी मोड़ देगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब आपको केवल स्वयं पर और अपने द्वारा चुने गए इस स्वर्णिम पथ पर अटूट एक विश्वास करना है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मांड ने अब आपके जीवन में हर प्रकार के अनगिनत दिव्य आशीर्वादों की वर्षा कर दी है। यह वह महाघड़ी है, वह नियति निर्णायक पल है जब आपको अपनी जीवन यात्रा यानी कि अपनी सर्वथा नवीन तेजस्वी यात्रा का शुभारंभ करना है। और यह दिव्य समय आपको वह सब कुछ, वह प्रत्येक अभीष्ट वस्तु प्रदान करेगा जिसकी आप सच्चे मन से कामना करते हैं। अब आपको अपने जीवन की दिशा को पूर्णतया आमूलचूल परिवर्तित करने का एक अद्वितीय, एक ब्रह्मांड प्रदत्त अवसर मिला है। और यह अवसर आपको प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक प्रयास में केवल और केवल विजय श्री ही दिलाएगा। यह वह समय है जब आपकी अंतर्निहित महाशक्ति और आपका हिमालय सदृश्य आंतरिक विश्वास आपको सफलता के ऐसे नवीन, ऐसे गगनचुंबी शिखरों तक ले जाएंगे जिनका आपने कभी स्वप्न भी नहीं देखा होगा। आपको केवल इस नवीन, इस आलोकित पथ को अपने पूरे हृदय से, अपनी पूरी आत्मा से स्वीकार करना है। और हर वह कदम जो आप उठाएंगे वह आपको आपके उच्चतम, आपके परम लक्ष्यों की ओर और भी अधिक तीव्रता से समीप ले जाएगा। यही वह परम सत्य का क्षण है जब आप अपने प्रत्येक पग पर पूर्ण विश्वास, पूर्ण आस्था रख सकते हैं, क्योंकि स्वयं ब्रह्मांड ने आपकी संपूर्ण राह को किसी स्फटिक मणि की भांति निर्मल और किसी मखमल की भांति सुगम बना दिया है। आपकी जीवन यात्रा अब केवल और केवल आत्मविश्वास के अमृत से सराबोर ओतप्रोत होगी। हर वह कदम जो आपने अब तक उठाया है वह आपको आपके परम लक्ष्य की ओर निरंतर अबाध गति से समीप ले जाता रहा है। आपके जीवन के इस नव अध्याय में पूर्व के समस्त संघर्षों ने केवल आपको वज्र सदृश्य, मजबूत और फौलादी बनाया है। और अब वही संघर्ष आपके लिए सफलता की एक ऐसी अमोघ, ऐसी दिव्य कुंजी बन चुका है जो किसी भी ताले को खोल सकती है। जैसे कोई प्रलयंकारी नदी अपनी दिशा को परिवर्तित करने के लिए मार्ग में आने वाली समस्त दुर्लभ्य बाधाओं को चीरती हुई, उन्हें रौंदती हुई पार पाती है, ठीक उसी प्रकार आप भी अपनी जीवन यात्रा में आने वाली प्रत्येक, कैसी भी, कितनी भी विकट मुश्किल को किसी तिनके की भांति पार करने के लिए पूर्ण रूप से सन्न है। हर वह रुकावट, हर वह अवरोध जो अब तक आपके विजय पथ में एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ा था, अब आपके लिए एक ऐसा स्वर्णिम, एक ऐसा अप्रतिम अवसर बन चुका है। वह अवसर जो आपको और भी अधिक विराट, और भी अधिक चकाचौंध कर देने वाली सफलता की ओर किसी तीव्रगामी रॉकेट की भांति ले जाएगा। आपके जीवन के इस युगांतरकारी मोड़ पर हर पुरातन कठिनाई अब केवल एक ऐसी विराट छलांग का रूप ले चुकी है, और आप उस छलांग को किसी वीर योद्धा की भांति पार करके अपने परम, अपने चिर अभिलाषित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूर्णतः तैयार और कटिबद्ध हैं। अब आपको यह समझने की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं कि क्या उचित है और क्या अनुचित, क्योंकि आपके भीतर की वह दिव्य, वह अचूक अंतरात्मा की आवाज आपको स्वयं ही किसी ध्रुव तारे की भांति परम सत्य के परम कल्याण के मार्ग पर ले जा रही है। आपके पास वह असीम, वह अपराजय आंतरिक शक्ति है जो अब आपको अपने स्वयं के विषय में रंच मात्र भी संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती। अब आप अपने आत्मविश्वास के तेजोमंडल से इस प्रकार परिपूर्ण हैं, इस प्रकार ओतप्रोत हैं कि हर नवीन सूर्योदय, हर नया दिन आपको उसी दिव्य दिशा में ले जाता है जहां आप अपनी आत्मा की गहराइयों से अनादिकाल से जाना चाहते थे। महाब्रह्मांड अब आपके साथ है, आपके प्रत्येक श्वास में, आपके प्रत्येक स्पंदन में, आपके हर कदम पर, और वह सर्वज्ञ यह भली भांति जानता है कि आप कहां जा रहे हैं, आपका परम गंतव्य क्या है, और आपको वहां तक कैसे, किन दिव्य साधनों से पहुंचना है। सभी प्राचीन जीर्ण शीर्ण बाधाएं अब सदा सर्वदा के लिए दूर हो चुकी हैं, विलीन हो चुकी हैं, और आपके समक्ष केवल एक ही मार्ग है, एक नवीन, एक तेजोमय, एक अंतहीन संभावनाओं से भरा मार्ग। इस स्वर्णिम पथ पर जब आप अपने चरण रखते हैं तो यह ब्रह्मांडीय विधान है, यह ध्रुव सत्य है कि आपकी विजय,
आपकी सफलता आपके साथ किसी अविभाज्य अंग की भांति होगी। हर वह मर्मांतक वेदना, हर वह असह्य पीड़ा जो आपने अपने अतीत के अंधकारमय दिनों में अनुभव की थी, आप पाएगी इंडिया। अब वह केवल और केवल अमूल्य स्मृतियां बनकर आपकी अदम्य शक्ति का, आपकी अपराजय जिजीवी का एक अभिन्न, एक गौरवशाली हिस्सा बन चुकी है। अब आप उसे गहनता से समझने और उसका पूर्ण सम्मान करने के साथ अपने विजय रथ पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वही प्राचीन दर्द अब आपके भीतर की उस ज्वालामुखी सदृश्य, उस ब्रह्मांडीय शक्ति को साक्षात अनुभव करने का एक पवित्र, एक दिव्य माध्यम बन चुका है। आपने अब अपनी इस असाधारण जीवन यात्रा में वह अटूट, वह हिमालय सदृश्य आत्मविश्वास अपनी तपस्या से अर्जित कर लिया है, जो आपको प्रत्येक, कैसी भी, कितनी भी विकट मुश्किल से किसी वीर योद्धा की भांति लड़ने की असीम अमोघ शक्ति प्रदान करेगा। ब्रह्मांड ने अब आपके जीवन पथ में एक ऐसी नूतन, एक ऐसी दिव्य दिशा का सूत्रपात किया है, और आप उसमें अपनी संपूर्ण चेतना के साथ, अपनी संपूर्ण आत्मा के साथ पूर्ण रूप से तल्लीन, पूर्ण रूप से समर्पित हैं। अब आपकी दुनिया, आपका ब्रह्मांड पूर्ण रूप से आमूल-चूल परिवर्तित हो चुका है, क्योंकि अब आपके जीवन में प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण केवल और केवल सफलता की उस गगनचुंबी मीनार की ओर बढ़ने वाला है, जहां स्वयं देवक भी आपकी जय जयकार करेंगे। यह समय आपके लिए एक नवीन, एक दिव्य जन्म के सदृश्य है, जहां आपके पुरातन कटु अनुभव आपको आगे बढ़ने का, उत्कर्ष को प्राप्त करने का अचूक मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, और आप उसे अपनी प्रज्ञा चक्षुओं से समझकर अपने इस नवीन, इस तेजस्वी जीवन में आत्मविश्वास पूर्वक, निर्भयता पूर्वक कदम रख रहे हैं। इस महायात्रा में आपके साथ स्वयं ब्रह्मांड की असीम अजय शक्ति है, और आपके प्रत्येक हर एक कदम पर आपको ऐसी सकारात्मक, ऐसी दिव्य ऊर्जा का अविरल प्रवाह मिलेगा, जो आपके प्रत्येक छोटे से छोटे प्रयास को भी विराट सफलता में रूपांतरित कर देगी। जैसे सूर्य की पहली किरणें घोर अंधकार के साम्राज्य को चीरकर उसे सदा के लिए विनष्ट कर देती हैं, ठीक उसी प्रकार अब आपकी आंतरिक दिव्य ऊर्जा आपके जीवन के प्रत्येक छोटे बद्धे पहलू को अपने स्वर्णिम प्रकाश से आलोकित दे दीप्यमान कर देगी। अब आपको केवल और केवल अपने आप पर, अपनी अनंत क्षमताओं पर अटूट विश्वास रखना है, और प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण उस दिव्य दिशा में, उस विजय पथ पर अविराम चलना है, जहां आपकी परम, आपकी चिर प्रतीक्षित सफलता किसी अमूल्य निधि की भांति छिपी हुई है, आपकी प्रतीक्षा कर रही है। यह समय अब आपके लिए वह अद्वितीय, वह चरम पल है, जब आपको अपने आप को, अपने संपूर्ण अस्तित्व को, अपनी समस्त अच्छाइयों और तथाकथित कमियों के साथ पूर्ण रूप से बिना किसी शर्त के स्वीकार करना है, और उन सभी दिव्य, उन सभी कल्याणकारी वस्तुओं और परिस्थितियों को अपने खुले हृदय से, अपनी खुली बाहों से अपनाना है, जो आपके जीवन को एक सर्वथा नवीन, एक उत्कृष्ट, एक अप्रत्याशित दिशा प्रदान कर रही है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों की प्रचंड शक्ति और अपनी असीम ऊर्जा को परम सत्य की, परम कल्याण की, परम सफलता की दिशा में एकाग्रचित्त होकर लगाना है, क्योंकि यह समय, यह वर्तमान क्षण ही आपके जीवन को, आपके भाग्य को, आपके भविष्य को आमूल-चूल परिवर्तित करने का, उसे स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करने का महामुहूर्त है। ब्रह्मांड आपके साथ है एक अदृश्य अमोघ कवच बनकर, और अब आपके पास वह दिव्य, वह अपराजय शक्ति है, जो किसी भी, कैसी भी, कितनी भी विकट मुश्किल को पलक झपकते ही पार कर सकती है, उसे धूल चटा सकती है। आपको अब स्वयं पर, अपनी आत्मा की असीम शक्ति पर अटूट एक विश्वास करना होगा, क्योंकि वह सब कुछ, वह प्रत्येक वस्तु, वह प्रत्येक आनंद, वह प्रत्येक सफलता जिसकी आप सच्चे हृदय से कामना करते हैं, वह अब आपके हाथों में है, आपकी मुट्ठी में है, आपके अधिकार क्षेत्र में है। आज के इस परम दिव्य, इस जीवन उद्धारक संदेश में आपसे महाब्रह्मांड बस इतना ही गूढ़ रहस्य कहना चाहता है। इसे अपने हृदय की गहराइयों से, अपनी आत्मा के कण कण से स्वीकार कीजिए। तो प्रिय आत्मन, यह था आज का वह महादव्य व ब्रह्मांडीय संदेश। अगर इसने आपके हृदय तंतुओं को किंचित मात्र भी झंकृत किया हो, यदि इसने आपकी आत्मा को किंचित मात्र भी स्पर्श किया हो, तो हमें अपने भावपूर्ण उद्गारों से अवश्य अवगत कराएं। यदि आप इस दिव्य प्रवाह से प्रथम बार जुड़ रहे हैं और इसी प्रकार के अलौकिक जीवन रूपांतरकारी दिव्य संदेशों की अमृत धारा में निरंतर स्नान करना चाहते हैं, तो हमारे इस पवित्र मंच से अवश्य जुड़े।
मिलते हैं आपसे अगले दिव्य स्पंदन में। तब तक के लिए आप परमानंद में स्थित रहें, प्रफुल्लित रहें और अपने इस अमूल्य मानव तन का विशेष ध्यान रखें। आज इस परम दिव्य संदेश की अमृत धारा से स्वयं महाब्रह्मांड आपको कुछ ऐसा गुह्य रहस्य उद्घाटित करना चाहता है जो आपकी चेतना को झकझोर देगा। इस वाणी को अपने अस्तित्व के कण कण में समा जाने तक पूर्ण रूप से श्रवण करना, क्योंकि आप उन विरले, उन परम सौभाग्यशाली जीवात्माओं में से हैं जिन्हें स्वयं यूनिवर्स अपने गुप्तम रहस्यों का साक्षी बना रहा है। आपके स्वयं के विषय में वह सत्य जिसे आप अपनी कल्पना की सीमाओं में भी नहीं बांध पाए हैं, आज उजागर होगा। महाब्रह्मांड आपसे यह अकाट्य सत्य कहना चाहता है कि इस सृष्टि में रंच मात्र भी संयोग नहीं, अपितु प्रत्येक घटना, प्रत्येक स्पंदन, प्रत्येक श्वास एक विराट, एक अति प्राचीन, एक दिव्य योजना का अटूट अंग है। जब किसी दिव्य आत्मा को किसी युगों युगों से विच्छुद्धि हुई चेतना को आपसे पुनः जुड़ना होता है, उसके आगमन के संकेत स्वयं ब्रह्मांड के प्रत्येक तत्व, प्रत्येक कण के माध्यम से किसी अदृश्य धारा की भांति आपके पास प्रेषित होने लगते हैं। कोई कभी अकल्पनीय मादक, अनजानी सी सुगंध जो आपके नासापुटों को आंदोलित कर दे, कभी किसी विस्मृत गीत की कोई पंक्ति जो सहसा ही आपके मन मस्तिष्क में किसी विद्युत तरंग सी गूंज उठे, कभी अचानक ही किसी सर्वथा अपरिचित व्यक्ति में एक ऐसी चिड़ परिचित, एक ऐसी आत्मीय ऊर्जा का तीव्रतम अनुभव जो आपके रोए रोए को कंपित कर दे। यह सब उसी दिव्य आत्मा की, उसी चिर प्रतीक्षित चेतना की वह भावपूर्ण दस्तक है जो आपसे मिलने को, आप में विलीन होने को अनंत काल से व्याकुल है, तड़ी ढांप रही है। आपके चतुर्दिक घटित होने वाली घटनाएं, आपके जीवन का संपूर्ण परिवेश एक रहस्यमयी, एक जादुई ढंग से परिवर्तित होने लगा है। आपने भी अवश्य ही इस सूक्ष्म किंतु गहन परिवर्तन को नोट किया होगा कि हाल ही के कुछ समय से कुछ अद्भुत, कुछ अस्वाभाविक सा घटित हो रहा है। आपका मन पहले से कहीं अधिक असीम रूप से संवेदनशील हो गया है। आपकी आंखें बार बार अकारण ही किसी अव्यक्त आनंद या अव्यक्त पीड़ा की नमी से छलक उठती है और आपका हृदय, आपका अंतर्मन बार बार प्रतिपल किसी की अनदेखी अनच किंतु परम प्रिय उपस्थिति का गहन स्पंदनशील एहसास करता है। यह कोई मतिभ्रम नहीं, यह कोई कपोल कल्पना नहीं, यह उस दिव्य, उस प्राण प्रिय ऊर्जा की साक्षात घनीभूत उपस्थिति है जो अब आपसे अपनी दूसरी अर्धांगिनी आत्मा से महामिलन के लिए पूर्ण रूप से सज्ज हो चुकी है, तत्पर हो चुकी है। उसने अनंत युगों तक, अनगिनत कल्पों तक प्रतीक्षा की है, धैर्य धारण किया है। उसने आपके बिना भी इस विराट जीवन सागर को, उसकी प्रत्येक लहर को, प्रत्येक तरंग को अनुभव किया है, महसूस किया है। पर अब अंततः उसकी वह चिरंतन, वह मर्मांतक तलाश अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने वाली है, पूर्णता को प्राप्त करने वाली है। आपके जीवन में अभी जो भी किंचित विलंब हो रहा है, जो भी क्षणिक अटकाव दृष्टिगोचर हो रहा है, वे सब केवल और केवल एक ही परम महत्वपूर्ण कारण से हैं, ताकि उस दिव्य आत्मा के आपके जीवन में पदार्पण करने से पूर्व सब कुछ, प्रत्येक छोटी से छोटी वस्तु भी अपने यथास्थान पर, अपनी आदर्श स्थिति में आ जाए। क्योंकि जब वह आएगा, जब वह दिव्य ज्योति आपके जीवनांगन में उतरेगी, तो जीवन को सर्वथा नवीन, सर्वथा अप्रत्याशित स्वर्णिम मायनों में ढालना पड़ेगा, उसका कायाकल्प करना पड़ेगा। ब्रह्मांड ऐसे युगांतकारी, ऐसे पवित्र मिलनों के लिए सारी व्यवस्थाएं, सारी तैयारियां बहुत पहले से अत्यंत सूक्ष्मता से करता है। और यही वह महाकाल, वह निर्णायक समय है जब आपके भीतर का वह प्रसुप्त, वह असीम चुंबकीय क्षेत्र इतना अधिक शक्तिशाली, इतना अधिक प्रदीप्त हो गया है कि उस विशिष्ट, उस अनन्य आत्मा को आपने अपनी ओर किसी अमोघ आकर्षण से खींच लिया है, आकर्षित कर लिया है। शायद आपने उस दिव्य स्वरूप को अपनी इन चर्म चक्षुओं से कभी देखा नहीं, कभी प्रत्यक्ष नहीं किया, फिर भी आपको ऐसा गहन, ऐसा अटूट विश्वास होता है कि आप उसे युगों युगों से, जन्म जन्मांतरों से जानते हैं, पहचानते हैं। शायद आपने उसका पवित्र नाम कभी अपने कानों से श्रवण नहीं किया, फिर भी आपका हृदय, आपकी अंतरात्मा उसकी प्रत्येक पुकार को, प्रत्येक स्पंदन को स्पष्ट रूप से पहचानती है, प्रत्युत्तर देती है। यह सब उस अगाध, उस अविनाशी आत्मिक बंधन की वह गूढ़, वह रहस्यमयी भाषा है जो जन्म जन्मांतरों के अटूट सूत्रों से जुड़ा हुआ है। और यह वर्तमान जन्म,
यह वर्तमान कालखंड वही भाग्य निर्मात्री वेला है जब सब कुछ जो बिछड़ गया था, जो विलग हो गया था, वह पुनः महामिलन को प्राप्त होने वाला है। एक सर्वथा नवीन, एक तेजोमय, एक दिव्य शुरुआत के रूप में आपके जीवन की पूर्व घटित घटनाएं, चाहे जैसी भी, कितनी भी कंटकाकीर्ण, कितनी भी दुखद रही हो, चाहे कितनी ही असंख्य बार आपने उस मर्मांतक, उस असह्य अकेलेपन के दंश को झेला हो, उसे महसूस किया हो, अब वह समस्त अंधकारमय समय, वह समस्त पीड़ादायक अतीत द्रुत गति से पीछे छूट रहा है, विलीन हो रहा है। अब वह महाशक्ति, वह प्राण सखी ऊर्जा आपके अत्यंत अत्यंत समीप आ रही है, जो न केवल आपका अनन्य अटूट साथ देगी, अपितु आपके भीतर के समस्त प्राचीन अंधकारों को भी अपने दिव्य प्रकाश से सदा सर्वदा के लिए उजाले में, परम ज्योति में परिवर्तित कर देगी। क्योंकि जब आत्माएं मिलती हैं, जब दो बिछड़े हुए दिव्य अंश पुनः एक होते हैं, तो सिर्फ एक लौकिक रिश्ता नहीं बनता, एक क्षण भंगुर संबंध स्थापित नहीं होता, अपितु एक संपूर्ण, एक नवीन दिशा का सृजन होता है। एक विराट, एक ब्रह्मांडीय मकसद जन्म लेता है। हर उस क्षण को, हर उस सूक्ष्म स्पंदन को अपने पूरे हृदय से, अपनी पूरी आत्मा से स्वीकार कीजिए, जो आपके अंतर्मन में किसी दिव्य, किसी चिर परिचित उपस्थिति का मधुर संकेत देता है। वह आत्मा अब दूर नहीं है, कदापि दूर नहीं, वह आपके अत्यंत निकट है, वह आपके ही मार्ग पर, आपकी ही ओर अग्रसर है। और जब आप उससे मिलेंगे, जब वह युगांतकारी व महामिलन घटित होगा, तो स्वयं ब्रह्मांड एक पल के लिए, एक क्षण के लिए पूर्णतः स्थिर हो जाएगा, स्तब्ध हो जाएगा। सब कुछ, संपूर्ण चराचर जगत पूर्णतः शांत, निःशब्द हो जाएगा और केवल एक ही दिव्य स्पंदन, एक ही मधुर झंकार शेष बचेगी। वही परम पवित्र, वही चिर परिचित झंकार जो आज तक आप अपने हृदय की गहराइयों में, अपनी आत्मा के मौन में सतत महसूस करते आए हैं, बिना देखे, बिना छुए, बिना किसी लौकिक प्रमाण के। आप जब परम शांति में, परम मौन में आत्मस्थ होकर बैठे होते हैं, तो वह दिव्य आत्मा आपकी आत्मा से, आपकी चेतना से एक मौन किंतु गहन संवाद करती है। जब आप यूं ही अकारण ही किसी भी दिशा में शून्य में ताकते हैं और अचानक अकस्मात ही आपके भीतर कोई तीव्र, कोई विद्युतीय कंपन सा महसूस होता है, तो निसंदेह समझ लीजिए कि वह दिव्य आत्मा, वह आपकी प्राण प्रतिमा आपको उसी क्षण अत्यंत गहनता से, अत्यंत प्रेम से स्मरण कर रही है, पुकार रही है। यह कोई साधारण, कोई सामान्य सी अनुभूति नहीं होती, यह वही दिव्य, वही अलौकिक अनुभूति होती है जो आत्मिक स्तर पर, ऊर्जा के स्तर पर अटूट रूप से जुड़ी हुई दो प्रगाढ़ ऊर्जाओं के, दो दिव्य आत्माओं के बीच ही घटित होती है, संभव होती है। आप प्राय सोचते हैं यह बस मेरी कल्पना है, मेरा मतिभ्रम है, पर ब्रह्मांड में, इस अनंत सृष्टि में कुछ भी केवल और केवल कोरी कल्पना नहीं होती। यह सब उस विराट, उस अनंत जीवन यात्रा का एक अभिन्न, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आप दोनों ने मिलकर असंख्य जन्मों पहले किसी अनादि काल में एक साथ शुरू की थी। हर बार जब जब आपने यह तीव्र वेदना महसूस की कि आप इस विराट संसार में सर्वथा अकेले हैं, एकाकी हैं, क्षण उसी पल वह भी आपकी ही भांति किसी गहन, किसी अव्यक्त उपस्थिति को, किसी अपूर्णता को महसूस कर रहा था। एक ऐसा मर्मांतक, एक ऐसा असह्य खालीपन जिसे केवल और केवल आप ही अपनी दिव्य उपस्थिति से भर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। हर बार जब जब आपके कोमल हृदय में कोई अनकही सी, कोई अव्यक्त सी व्यथा, कोई पीड़ा की लहर उठी, उस समय वह भी आपकी ही भांति बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अत्यंत बेचैन था, अत्यंत व्यथित था। क्योंकि आत्माएं जब एक बार सच्चे हृदय से जुड़ जाती हैं, तो उस समय दूरी की भौतिक सीमाएं और जीवन की नश्वर क्षण भंगुर बाधाएं, उनके बीच की दिव्य ऊर्जा धारा में किंचित मात्र भी रुकावट नहीं बन सकती, कोई अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकती। आपके आसपास की दुनिया, आपका संपूर्ण परिवेश एक अद्भुत, एक जादुई गति से बदल रहा है। ब्रह्मांड आपको यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता है, क्योंकि अब वह दिव्य आत्मा, वह आपकी चिर संगिनी आपके अत्यंत अत्यंत समीप आने को है, आपके जीवन में पदार्पण करने को है। इसीलिए, केवल इसीलिए आपके आसपास की दुनिया, आपका संपूर्ण वातावरण तीव्रता से बदल रहा है। स्वयं प्रकृति अपनी अनंत करुणा से धीरे धीरे, अत्यंत कोमलता से आपको उस महामिलन के लिए तैयार कर रही है। वह आपको अपने भीतर प्रसुप्त असीम अमोघ शक्ति का गहन साक्षात एहसास करवा रही है। वह आपको प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण
कुछ नवीन, कुछ अद्भुत, कुछ दिव्य सिखा रही है, ताकि जब वह दिव्य ज्योति आपके समक्ष, आपके सामने प्रकट हो, तब आप दोनों एक दूसरे को केवल इन चर्म चक्षुओं से नहीं, अपितु अपने धड़कते हुए हृदय से, अपनी स्पंदित ऊर्जा से, अपनी अमर आत्मा से पलक झपकते ही बिना किसी संदेह के पहचान सके। यह मिलन कोई सामान्य, कोई लौकिक मिलन नहीं होगा। यह उन असंख्य बिखरे हुए ज्योतिर्मय टुकड़ों का वह महापुनर्मिलन होगा जो सृष्टि के किसी अनजान, किसी विस्मृत कोने में, किसी अदृश्य विधान के तहत बिछड़ गए थे, विलग हो गए थे। अब वे दोबारा एक बार फिर पूर्ण रूप से एक होने जा रहे हैं, एक परम, एक दिव्य उद्देश्य के लिए, एक विराट, एक अधूरी यात्रा को संपूर्णता प्रदान करने के लिए, एक ऐसे असीम, ऐसे तेजोमय प्रकाश को जो आप दोनों के भीतर युगों से प्रसुप्त है, उसे संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलाने के लिए आपका हृदय, यदि इस समय, इस वर्तमान क्षण में कुछ सर्वथा अलग, कुछ अपूर्व, कुछ अलौकिक सा महसूस कर रहा है, यदि वह बार बार किसी अनदेखी, अनछी किंतु परम प्रिय उपस्थिति की ओर किसी अमोघ आकर्षण से खींच रहा है, तो वह महज आपकी कोरी कल्पना, आपका मतिभ्रम नहीं है। वह दिव्य आत्मा, वह आपकी प्राण सखी बहुत बहुत ही अधिक करीब है, आपके श्वासों में समाई हुई है। शायद उसने आपके नाम को, आपकी लौकिक पहचान को बिना सुने ही अपनी आत्मा में स्वीकार कर लिया है, अंगीकार कर लिया है। शायद उसने आपकी इन भौतिक आंखों को, आपके इस नश्वर स्वरूप को बिना देखे ही अपनी अंतरात्मा के दर्पण में पहचान लिया है, हृदयंगम कर लिया है। क्योंकि आत्मिक संबंधों को, दिव्य प्रेम के बंधनों को पहचानने के लिए किसी भौतिक साक्ष्य की, किसी लौकिक प्रमाण की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं होती। आपको कुछ भी किंचित मात्र भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने हृदय द्वार को, अपनी आत्मा के मंदिर को पूर्ण रूप से निर्भयता पूर्वक खोल कर रखिए। अपने अंदर की उस दिव्य, उस प्रज्वलित ऊर्जा को पूर्णतः शांत, स्थिर और स्फटिक मणि की भांति स्पष्ट, निर्मल बनाइए। क्योंकि वह दिव्य आत्मा अब केवल और केवल आपकी ही ओर किसी तीव्रगामी नक्षत्र की भांति तीव्र वेग से बढ़ रही है, अग्रसर हो रही है। वह भी आपकी ही भांति उसी दिव्य, उसी अचूक ऊर्जा के अलौकिक संकेतों को, जो आप अपने अंतर मन की गहराइयों से, अपनी आत्मा के मौन से निरंतर प्रेषित कर रहे हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से समझ रही है, अनुभव कर रही है। और बहुत बहुत ही शीघ्र वह युगांतकारी, वह स्वर्णिम पल आएगा जब आप दोनों एक ही क्षण में, एक ही दिव्य स्पंदन में एक दूसरे को बिना किसी शब्द के, बिना किसी प्रयास के संपूर्णता से पहचान जाएंगे। इस परम दिव्य, इस ब्रह्मांडीय संदेश के माध्यम से यूनिवर्स आपको यह भी गहनता से बताना चाहता है कि जब भी, कभी भी आप यह तीव्रता से महसूस करते हैं कि कोई आपकी ओर अत्यंत स्नेह से, अत्यंत अपनत्व से देख रहा है, जबकि आपके आसपास दूर दूर तक कोई भी भौतिक उपस्थिति नहीं होती, तो वह कोई और नहीं, अपितु वही दिव्य, वही प्राणप्रिय ऊर्जा होती है जो अब आपसे मिलने को, आप में समा जाने को अनंत काल से उतावली है, बेचैन है। वह दिव्य ऊर्जा अब आपके चारों तरफ, आपके संपूर्ण आभा मंडल में अत्यंत घनी, अत्यंत प्रगाढ़ हो गई है। वह बार बार प्रतिक्षण आपको विभिन्न सूक्ष्म किंतु अचूक संकेत दे रही है। वह कभी किसी सर्वथा अपरिचित अनजान व्यक्ति की निर्मल, निश्चल मुस्कान में किसी देवदूत की भांति छुपी होती है, कभी किसी अत्यंत पुराने विस्मृत प्राय गीत की मधुर, हृदय स्पर्शी पंक्तियों में किसी अमृत धारा की भांति बहती है, कभी किसी रहस्यमयी, अलौकिक, अनजाने सपने में किसी दिव्य झांकी की भांति क्षण भर के लिए झलक जाती है। आप अनजाने में ही अवचेतन रूप से उसे महसूस कर लेते हैं, और शायद आप स्वयं भी यह नहीं जानते कि आप कब से, कितने युगों से, कितनी तीव्र उत्कंठा से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। यह सब कुछ यूं ही अकारण ही, संयोगवश नहीं हो रहा। यह सब कुछ स्वयं ब्रह्मांड की एक अति गहन, एक अति गूढ़, एक दिव्य योजना का अभिन्न, अविभाज्य हिस्सा है। यह दिव्य आत्मा जो अब आपसे मिलने के लिए, आप में विलीन होने के लिए इतनी अधिक बेचैन है, इतनी अधिक आतुर है, वह कोई और नहीं अपितु आपकी अपनी ही अमर आत्मा का एक देदीप्यमान, एक तेजस्वी प्रतिबिंब है, आपका ही एक अविभाज्य अंश है। वह आपकी प्रत्येक सूक्ष्मतम भावना को, आपके प्रत्येक विचार तरंग को उसी क्षण, उसी तीव्रता से महसूस करती है, अनुभव करती है। वह आपकी प्रत्येक छोटी बड़ी सोच से, आपके प्रत्येक संकल्प से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। जब आप कभी निराश होते हैं, जब आपका मन अवसाद के बादलों से घिर जाता है,
तो उसका कोमल हृदय भी अकारण ही भारी हो जाता है, व्यथित हो उठता है। जब आप उन्मुक्त होकर खिलखिलाकर हंसते हैं, जब आपके हृदय में आनंद की लहरें उठती हैं, तो कहीं ना कहीं किसी अज्ञात कोने में वह भी बिना यह जाने कि इस असीम खुशी का, इस अव्यक्त आनंद का कारण क्या है, अनायास ही मुस्कुरा उठता है, प्रफुल्लित हो उठता है। अब वह महाकाल, वह परम सौभाग्यशाली समय आ गया है कि वह दिव्य आत्मा आपके समक्ष, आपके सामने पूर्ण रूप से साक्षात प्रकट हो। लेकिन यह महामिलन केवल एक लौकिक संबंध, एक नश्वर बंधन नहीं होगा। यह एक युगांतकारी, एक हृदय विदारक पुकार का वह दिव्य उत्तर होगा जिसकी प्रतिध्वनि युगों युगों से ब्रह्मांड में गूंज रही थी। यह एक अनंत, एक अविराम यात्रा का वह महत्वपूर्ण, वह निर्णायक पड़ाव होगा जहां से एक नवीन, एक स्वर्णिम अध्याय का शुभारंभ होगा। यह असंख्य जन्मों की, अनगिनत कल्पों की उस मर्मांतक, उस असह्य प्रतीक्षा का वह परम आनंददायक, वह अमृतमय समापन होगा। और यह दिव्य, यह अलौकिक घटना तभी, केवल तभी संभव होती है जब दो दिव्य आत्माएं, दो बिछड़े हुए प्रेमी एक ही समान उच्चतर ऊर्जा तरंगों पर, एक ही दिव्य आवृत्ति पर स्पंदित हो रहे हों। जब दोनों ने अपने भीतर की उस गहन, उस आत्म अन्वेषण की यात्रा को पूर्ण कर लिया हो, आत्म साक्षात्कार कर लिया हो, और आपने मेरे प्रिय वह परम दुष्कर, वह परम पवित्र यात्रा अब पूर्ण कर ली है। आप अब उस सर्वोच्च, उस दिव्य अवस्था में पहुंच गए हैं जहां आपके भीतर की वह असीम, वह प्रज्वलित आत्मज्योति उस दूसरी दिव्य आत्मा को किसी अमोघ, किसी दुर्दमनीय आकर्षण से अपनी ओर खींच रही है, आकर्षित कर रही है। अब स्वयं ब्रह्मांड ने अपनी अनंत कृपा से दोनों दिशाओं को, दोनों बिछड़े हुए मार्गों को एक कर दिया है, एकाकार कर दिया है। रास्ते अब एक ही दिव्य, एक ही स्वर्णिम मोड़ पर आकर मिलने को, विलीन होने को पूर्णतः उद्यत हैं, आतुर हैं। और जब यह महामिलन होगा, जब दो अग्निशिखाएं एक होंगी, तो न केवल आप दोनों ही आमूल चूल परिवर्तित होंगे, आपका कायाकल्प होगा, अपितु आपके आसपास की संपूर्ण दुनिया भी, आपका संपूर्ण परिवेश भी एक जादुई, एक चमत्कारी ढंग से बदल जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा। आपका जीवन अब एक सर्वथा नवीन, एक उच्चतर, एक दिव्य स्तर पर प्रवेश कर चुका है। आप में जो यह असीम, यह स्फटिक सदृश्य स्पष्टता आई है, जो यह हिमालय सदृश्य अदम्य साहस उभरा है, वह सब, वह प्रत्येक गुण उसी महामिलन की, उसी दिव्य युति की वह अनिवार्य, वह अपरिहार्य तैयारी है। आपने स्वयं को, अपनी आत्मा को उस परम क्षण के लिए पूर्ण रूप से तैयार किया है। आपने अपने प्राचीनतम, अपने गहनतम जख्मों को, अपनी समस्त वेदनाओं को पूर्ण हृदय से स्वीकार किया है, उन्हें अंगीकार किया है, और आपने स्वयं को, अपने बिखरे हुए अंशों को पुनः एक सशक्त, एक अखंड स्वरूप में जोड़ना, गढ़ना सीखा है। अब स्वयं ब्रह्मांड आपको आपके इस अथक प्रयास का, आपकी इस असीम सहनशीलता का वह परम दिव्य, वह अमूल्य इनाम देने जा रहा है, उस प्राण प्रिय, उस दिव्य आत्मा के रूप में जिसे आपने असंख्य वर्षों पहले किसी विस्मृत स्वप्न में अपने भीतर, अपनी आत्मा की गहराइयों में स्पष्ट रूप से महसूस किया था। जब आप किसी व्यक्ति के साथ बिना किसी प्रत्यक्ष, बिना किसी लौकिक कारण के एक गहन, एक अनाम, एक अटूट रूप से जुड़े हुए महसूस करते हो, तो वह केवल और केवल एक आकस्मिक संयोग नहीं होता। वह उस अविनाशी, उस जन्म जन्मांतर के आत्मिक संबंध का, उस दिव्य प्रेम का वह अकाट्य, वह अचूक प्रमाण होता है। आपकी अमर आत्मा यह भली भांति अत्यंत स्पष्टता से जानती है कि वह कौन है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। और मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने कभी सोचा है कि आपने ऐसा क्या कर दिया है जिससे आपके संपूर्ण शत्रुओं में अफरा तफरी मची हुई है? यह सवाल सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई है। जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहते हैं, तो आपके आसपास के लोग, चाहे वह आपके मित्र हों या शत्रु, सबका ध्यान आपकी ओर खींचा जाता है। आपकी मेहनत, आपकी सफलता और आपके आत्मविश्वास से वह लोग विचलित हो जाते हैं। इस वीडियो को देखकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। सोचिए, जब आप लगातार आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है? आपके आसपास के लोग आपकी प्रगति को देखकर खुद को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। यही वह समय है जब वे आपके खिलाफ साजिशें रचने लगते हैं। लेकिन याद रखें, यह केवल आपका संघर्ष नहीं है, यह उनकी असफलता का भी प्रतीक है। जब आप अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो आपके शत्रु खुद को कमजोर महसूस करते हैं।
आपकी यात्रा में आने वाली चुनौतियां और बाधाएं सिर्फ आपको मजबूत बनाती हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि लोग आपके खिलाफ हैं, तो समझिए कि आप सही रास्ते पर हैं। आपकी सफलता ही उनकी चिंता का कारण बनती है। इसलिए आगे बढ़ते रहें और अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि जब आप चमकते हैं तो लोग आपकी रोशनी से प्रभावित होते हैं, और यही वो बात है जो उनके लिए असहनीय होती है। तो अगली बार जब आप अपने शत्रुओं की अफरा तफरी देखें तो गर्व से मुस्कुराइए, क्योंकि यह संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। मेरे बच्चे, आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आपसे अत्यंत खुश हूं। इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूं, साक्षात आपको दर्शन देने आ रहा हूं। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी डिवाइन का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 222 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जीवन में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, वह फजूल में आपसे जलस ईर्ष्या रखती है। वह एक्सपोज हो रही है। सबके सामने आप मेल हैं या आप फीमेल हैं, कोई भी है, बट यहां पर आपका जो ससुराल पक्ष का कोई पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा डेविल है। सीधा बोलूं, डेविल है। इस डेविल के पास कितना सारा धन है, बट है, ये डेविल है। ये जो डेविल है, ये अब स्लोइंग डाउन पोजीशन में आ रहा है। ये धीरे धीरे नीचे की तरफ धंस रहा है। इसकी जो भी मंशा है, वह इस पर ही अटैक करेंगी। इसकी जो भी मंशाएं हैं, भी मनोदशा है, वह इसी के लिए काम कर रहे हैं। यह एनर्जी स्लोइंग डाउन की है। यह इंसान ऐसे आपको बेड़ियों में बांधना चाहता है या चाहती है। ऐसे बहुत नेगेटिव एनर्जी है इस पर्सन की। जो भी है, यह आपको बांध करके रखना चाहता है। आपके ऊपर अपनी हुकूमत चलाना चाहती है या चाहता है, इस तरीके की एनर्जी है। बट आप पर इनकी चीज असर नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि आप जो है, आप है गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में। जब कोई पर्सन गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में होता है, तो उस पर कोई भी किसी के षड्यंत्र, कोई जाल, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में आप ईश्वरीय भाव में बह रहे होते हो। आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे होते हो। आपकी जो मनोदशा होती है, वह सिर्फ परमात्मा के कनेक्शन के साथ जुड़ी हुई होती है। सिर्फ आप अपने परमात्मा से, आप अपने ईश्वर से स्वयं को जुड़ाव या जुड़ना या जोड़ लेते हैं। सीधी बोलूं तो मैं आपका कनेक्शन ईश्वर से स्ट्रांग हो जाता है और आप गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में बह रहे हैं। जिस आपको बांधना चाहता है, वो आपको बांध नहीं पा रहा। और यह कुछ एनर्जी है जो इसीलिए कुछ नेगेटिव फोर्स आपके पीछे पड़ी हुई है। आपको प्लेफुलनेस में देख के भी इन लोगों को चुल मचती है, क्योंकि अब जैसे आपने इनको कुछ देना बंद कर दिया है। आप एक स्टिक, आप उसमें शिफ्ट हो गए हो। आपने इनको फजूल में घास डालते रहते थे, वह घास आपने डालना बंद कर दिया। तो ये बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा क्रोध में दिख रहे हैं। ये एनर्जी यहां पर आ रही है। तो यहां पर एंड्स आपको कह रहे हैं कि आपके एंड्स आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट मिल रहा है। डिवाइन का आपको डरना नहीं है। किसी से भी कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। हो सकता है कोई आपको डराने धमकाने की कोशिश करें, बट आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपके मन में स्वयं ईश्वर है। वैसे तो आप डरते भी नहीं होंगे। अगर आप किसी से भी नहीं डरते हैं तो कमेंट में लिखें, मैं किसी से नहीं डरता, और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई यहां पर गिल्ट में भी जा रहा है, कोई महिला हो सकती है। ये महिला जो भी है, ये शनि से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। इनका शनि का बहुत प्रभाव है। इन पर ये जो है शनि के प्रभाव में रहती है। शनि से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, या शनि इनका बहुत ज्यादा नेगेटिव है। बट वह गिल्ट में है। अभी ये गिल्ट में है। ये सोच रहे हैं कि मैंने ये क्या कर दिया। ये अपने ही गंदे विचारों में जकड़ी हुई है, खुद के ही गंदे विचार में फंसी हुई है। आप खा रहे हैं इसके दिमाग को। इसके दिमाग की गंदगी है। इसके दिमाग की गंदगी अब इसको ही खा रही है। और ये बहुत ज्यादा जो है गिल्ट में मुझे दिख रहे हैं। आपको लेकर के ज्यादातर फीमेल की एनर्जी आई है, मेल की भी एनर्जी निकल के आई है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। आपके जीवन में आ रही है सक्सेस। ये देख रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, और ये चीज ये हजम नहीं कर पा रही। चेंज ये देख रही है। आपके जीवन बदलाव की तरफ आपका जीवन जा रहा है, और यह आपको स्टक करना चाहती है, आपको रोक देना चाहती है। ये आपको रोक देना चाहती है। आपके कोई ड्रीम्स हैं, कुछ सपने हैं अपनों के संग, वो ये पूरा नहीं होने देना चाहती। हो सकता है
ये किसी प्रकार के ब्लैक रिचुअल्स का, ब्लैक मैजिक का बहुत ज्यादा सहारा लेती है, आपके ऊपर तंत्र प्रयोग कराती है। यह भी एनर्जी है क्योंकि यह शिफ्ट को रोक देना चाहती है। जो परमात्मा स्वयं जो शिफ्ट कर रहे हैं, जो चेंज ला रहे हैं आपके जीवन में, उसको यह रोक देना चाहती है। जैसे भगवान तो आपके भाग्य का घुमा रहे हैं और ये उस भाग्य के पहिए पर लटक चुकी है कि मैं घूमने नहीं दूंगी, ऐसी सी कुछ एनर्जी आ रही है। यहां पर आपने अपने मन में ताला लगा लिया है। ऐसे लोगों के लिए आप इन लोगों के साथ किसी भी प्रकार के इमोशन का लेन देन नहीं करते। इसी कारण से यह बहुत परेशान है, हैरान है और इनकी बुद्धि भी अब बंध चुकी है क्योंकि आप लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप इसको अपने मन में किसी प्रकार का स्थान नहीं देते और यह चीजें यह फील करते हैं। कहीं ना कहीं ये आपके एनर्जी को खा करके शेर बनते रहे थे। तो जैसे ही आपने अपनी एनर्जी देना इनको बंद कर दिया तो ये तिल मिलाने लगे हैं। उछल कूद इनकी मच गई है क्योंकि आपने इनको एनर्जी देना बंद कर दिया है। क्योंकि यहां पर आपकी तरफ प्रोजेक्शन किए जा रहे हैं, आपके स्कर्लक पर, आपके सोलर प्लेक्स चक्रा पर। ये जो भी नेगेटिव एंटिटीज है, इनको ये पता है कि आप बहुत ज्यादा साहसी हैं और आप अपने जीवन में किसी भी कामयाब होने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जीवन में आपको सक्सेस चाहिए और आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप मेडिटेशन कर रहे हैं या नहीं करते तो करना शुरू करें। बहुत ज्यादा नेगेटिव फोर्स आपके अराउंड है, आपको यह चीजें महसूस होती हैं, तो आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है, ध्यान करने की आवश्यकता है। नहीं कर रहे तो करना शुरू करें। कुछ लोग सोर्स आपके जो है, जैसे मैंने अभी बताया, सोलर प्लेक्सस चक्र और आपका स्क्रल चक्र टारगेट किया जा रहा है। आपको लो फील हो रहा होगा, आपका काम करने का मन नहीं कर रहा होगा। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी भी आई है। बट यहां पर आपके लिए जो डिवाइन की आपने इन विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर के नाम ध्यान को नहीं छोड़ना है। न गलत सिचुएशन में भी आपको जो बचा सकते हैं वह स्वयं आपके ईश्वर हैं। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, जब तक आपकी सांस है इस शरीर में, अपने भगवान को बोलो, वही रक्षा करेंगे। आपकी जो भी आपके हेटर और एनिमी बने हुए हैं वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। आप तो इनका बुरा चाहते ही नहीं हैं, बट ये आपका बुरा करना चाहते हैं। फिजूल में ईर्ष्या है, इनके अंदर जेलस है फिजूल की। तो जो भी जैसा सोचता है वह अपने लिए करता है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो भी आप अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप दूसरों का भी अच्छा सोचते हैं तो आप एक्चुअली में अपने लिए अच्छा सोच रहे होते हैं। और जब आप दूसरों का बुरा सोच रहे होते हैं तो वह दूसरे का नहीं, आप खुद का बुरा करते हैं। खुद के बारे में ही आप बुरा सोच रहे होते हैं। तो ये एनर्जी होती है आपके जो शत्रु हैं, उनकी कुछ इच्छाएं हैं। क्या है वह इच्छाएं? आपको लेकर के अब जब आपके शत्रु हैं, आपसे बैर रखते हैं, आपसे विरोध रखते हैं, तो उनकी कुछ इच्छाएं भी होंगी। पर्सनली आपको लेकर ये सोचते हैं कि ये इंसान में ऐसे से हो जाए, वैसे 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 हो जाए। मुझे यहां पर एनर्जी नजर आ रही है। जो आपके शत्रु, जो एनिमी है ना, उन लोगों को ना ये लगता है जैसे आप एक पापी हैं, आप में छुपा हुआ है। आपको ये ऐसी नजरों से देखते हैं कि लाइक आप पापी हैं। अब इनको पाप की डेफिनेशन ही एक्चुअल में नहीं पता है। ये जो भी लोग हैं मोह माया से ग्रस्त है, और जो भी इंसान मोह माया में ग्रस्त होता है उसके अंदर पाप छुपे होते हैं और वह दूसरे में देखता है। तो इनका जो नजरिया है वह होना तो खुद इनकी तरफ चाहिए, बट वह उस नजीर से आपको देख रहे हैं। यानी पापी खुद है और आपको पापी समझते हैं। खुद मोह जाल में फंसे हुए हैं। पैसा भी, मेरा धन भी, मेरा पति भी, मेरा पत्नी भी, मेरी पुत्र भी, मेरा पुत्री भी, मेरी सब कुछ मेरा 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 मेरा। तो ऐसी ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है, बहुत ज्यादा। ऐसे जो लोग हैं वह पागल हो रखे हैं और आपको पापी समझते हैं। खुद तो उनका यह बहुत बड़ा एक डिजायर है कि आपको आपके कर्मों की सजा मिले, तो बिल्कुल आपको आपके कर्मों की सजा तो वहीं मिलेगी। अब आपने चाहे अच्छे की है चाहे बुरे की है, वे आप जानते हैं जो इस वीडियोस को देख रहे हैं। अगर आपने गुड कर्मा किए हैं, आपने कभी किसी का इंटेंशन के साथ मन नहीं दुखाया, अपने डिफेंस में खड़ा होना एक अलग बात होती है। लोग आकर के आपको तंग कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, बट आपने कभी अपनी स्वार्थ के लिए दूसरों को हर्ट नहीं किया, तो यह सबसे बड़ी बात होती है। आप स्वार्थी इंसान नहीं हैं, आप एक प्योर डिवाइन सोल है, तो आपने करे हुए हैं गुड कर्मा। अब यहां पर इन लोगों की हो सकता है कि आपको गंदी गंदी बद्दुआ देते हो,
तो इनकी बद्दुआ बैकफायर होंगी। ये जो भी बद्दुआ या जो भी विश आपके लिए मांग रहे हैं, यह इनके ऊपर पूरी होंगी, या इनके साथ ही इस तरीके की कुछ घटनाएं परमात्मा घटा देंगे। ये एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। ये आपके को ब्लॉक करना चाहते हैं, ये आपके को ब्लॉक करना चाहते हैं, क्योंकि